Hello students, this is the third lecture for chapter 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे और उसी के बेस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे नाम दिया गया है इक्विपोटेंशियल। इक्वी मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्वी मीन्स सेम, एंड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल वी कैन से दैट जिस पॉइंट के जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सो डेफिनेशन हमारा हो जाएगा, सो एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, दिस सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, नाउ अभी अच्छी बात यह है कि दिस सरफेस मे बी ए बॉडी और अ सरफेस इन स्पेस। तो ये कोई बॉडी भी हो सकता है या फिर सरफेस हो सकता है किसी स्पेस के अंदर। ओके, तो हम दोनों के बारे में देखेंगे। देन इजीएस्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दोस सराउंडेड एज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके थ्रू हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। सो दिस वन इज द पॉइंट लाइक चार्ज, सो दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट लाइक चार्ज। अभी इसके थ्रू हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, सो वी नो दैट फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। हियर K एंड Q हो जाएगा कांस्टेंट। वी कैन से दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मींस क्या हो जाएगा, सपोज R जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, सो एज R कांस्टेंट V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से हम r डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा पॉइंट लाइक चार्ज, तो ये r हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वैसे ही आप बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं फॉर अ पॉइंट लाइक चार्ज। तो ये हो जाएगा सेकंड spherical surface, this one is the third spherical surface, and so on. We can draw number of equipotential surfaces. Okay, so these are the equipotential surfaces. Okay, now its properties. तो यहाँ पे जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है ड्यू टू दी पॉजिटिव पॉइंट लाइक चार्ज। तो देखते हैं कि हमें क्या मिला था, V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R, एज R कांस्टेंट तो V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो लार्जर द डिस्टेंस R, larger the distance R, smaller इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट सरफेस है, इसका पोटेंशियल हम V1 लेते हैं। ये सेकंड सरफेस है, उसका पोटेंशियल V2 लेते हैं। ये थर्ड पोटेंशियल एंड दिस वन इज फोर्थ पोटेंशियल। तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा, डिस्टेंस R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट V1 इज ग्रेटर देन V2, ग्रेटर देन V3, ग्रेटर देन V4। ओके, सो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होना चाहिए, V1 का होना चाहिए। सबसे कम किसका होगा, फोर्थ सरफेस जो है उसका पोटेंशियल सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे दूर है इसीलिए। ओके, सो दैट इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी सेकंड वन। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field। ओके, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉइंट लाइक चार्ज। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ओके, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पॉइंट लाइक चार्ज। तो ये जो हो जाएगी उसकी फील्ड लाइंस हो जाएगी, बराबर, हम उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। Now that is the third property, electric field is always normal to the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि देखो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट लाइक चार्ज इज स्फेरिकल इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आउटवर्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हो जाएगा पिक्चोरियल फॉर्म। हम उसको इक्वेशन के थ्रू भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। सो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA। ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन A to B E डॉट dr। इतना होता है। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मीन्स क्या होना चाहिए, दोनों पोटेंशियल सेम होगा, दैट मीन्स VA इज इक्वल टू VB होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा V कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, E डॉट dr, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन E एंड डिस्प्लेसमेंट dr इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dr। ओके, डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो क्या होगा, मान लेते हैं कि दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, से V1, this one is second equipotential surface V2, this one is again third equipotential surface V3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। ओके, वो इस तरफ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 सबसे ज्यादा होगा। सो हियर वी कैन से दैट V1 is greater than V2 greater than V3। तो सबसे कम कौन होगा, V3 होगा, because we know that as we move in the direction of electric field, electric potential decreases। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिलेशन। ऐसे ही फिगर हम किसी कंडक्टर मतलब के किसी सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। कि मान लेते हैं कि ये हो जाएगा एक सरफेस, सो दिस वन इज द सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस। ये हो जाएगा सेकेंड कंडक्टिंग सरफेस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें से पास तो नहीं होगा। ओके, सो दैट इज दी अनदर सरफेस। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ से यहाँ पे जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगा, बट ऐसे तो पास हो जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इस तरफ से जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल। चलो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेसेस इज D। ओके, तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो ये जो पोटेंशियल है वो V2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर सपोज आपको ऐसी कोई सरफेसेस देंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल जो है वो किस तरफ होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी किस तरफ होगा। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, very important property, no work is done in moving the test charge in an equipotential surface। अगर किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर घुमाएंगे मतलब कि मूव करेंगे तो उसके लिए वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। सो वी नो दैट W इज इक्वल टू दैट इज Q डेल्टा V। ओके, डेल्टा V कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। सो दैट इज इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। मीन्स ये आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, सो रिमेंबर दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि मान लीजिए ये था हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस
कोई डिस्टेंस आर के लिए कैसे मिलेगा, हमें ऐसे मिल जाएगा। सो दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, क्यू है, तो इसका चार्ज ले लेते हैं, जैसे दिस वन इज क्यू। ओके, नाउ टेक सम टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, इसका पोजीशन हम ए ले लेते हैं। ओके, अगर हम ए को, हम किसी टेस्ट चार्ज को ए पोजीशन के से कोई दूसरी पोजीशन बी पर लाए, सपोज यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हियर वी आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम ए से बी पर लाए, देन ए से सी पर लाए, या फिर ए से डी पर लाए। ओके, तो सबके ऊपर पोटेंशियल, सबके ऊपर पोटेंशियल तो सेम होगा, मतलब के वर्क डन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर आपको नोट याद रखना है कि वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि अगर आप ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मुझे चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, मीन्स वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वर्क कितना हो जाएगा, तो ये वर्क हो जाएगा हमारे लिए क्यू डेल्टा वी जितना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कम क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, बहुत ही एक दूसरे के नजदीक होगी। वैसे ही सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक होगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर वेरी लार्ज। लास्ट वन, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो वैसे ही हमने देखा था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, दो वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल मिलना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल का वैल्यू हमें नहीं मिल सकता। मीन्स ये क्या हो जाएगा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये नोट आपको याद रखना है, काफी अच्छा नोट है। ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो हमें पता है कि कंडक्टर के ऊपर अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ पे जाएगा, वो उसके सरफेस के ऊपर जाएगा। ओके, तो इनसाइड ए सरफेस, इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा कोई कंडक्टर, हियर आप कोई भी शेप का ले सकते हो। अगर इसके ऊपर चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर जाएगा। मतलब कि इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मीन्स व्हाट, ई डॉट डी आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो एज वी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आपको अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ है तो वो हमारे लिए हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो नेक्स्ट आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू डेल्टा V, वो कितना होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A to B E dot dr. So that is the formula of potential difference between 2 points A and B. मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, so यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट dV is equal to minus of E dot dr. Okay, that is equal to, we can write minus of E dr cos theta, E dr cos theta. Now what is E cos theta? तो यहाँ पे हम लिखेंगे minus dr into E cos theta. Here E cos theta is the component of electric field in the direction of dr. तो ध्यान रखना है DE, that means E cos theta को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ES. ES क्या हो जाएगा, ES is nothing but that is equal to E cos theta. तो ये क्या है, that is the component of electric field in the direction of dr. Okay, so that is called E cos theta.
तो यहाँ से इसको ई कॉस थीटा लिखेंगे तो हमें ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई एस कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर, मीन्स नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन, इट गिव्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर। तो ये जो हो जाएगा हमारे लिए रिलेशन। ओके अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इट इज अ स्केलर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये किसके अंदर होता है, 3 डायमेंशन के अंदर होता है। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सो माइनस dv कर देंगे, तो माइनस dv इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ex dx प्लस इंटीग्रेशन ey dy प्लस इंटीग्रेशन ez dz। ओके सो दैट इज अ dv। सपोज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है, मींस इफ v जो है वो कितने हैं, वो 3 डायमेंशन के अंदर है, मींस सपोज v हैज अ 3 कंपोनेंट्स x y एंड z कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा dv बाई डी आर। नाउ व्हाट इज r, r हैज 3 कंपोनेंट्स x y एंड z, तो ये हो जाएगा हमें हमारे लिए पार्शियल डेरिवेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे मिलेगा, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट इज कॉल्ड डेल v बाई डेल x i कैरेट प्लस डेल v बाई डेल y j कैरेट प्लस डेल v बाई डेल z k कैरेट। ओके सो दैट इज द रिलेशन। अभी देखते हैं कि ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे डेल v बाय डेल x। ओके ये क्या है, डेल है, डेल मींस इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। ओके तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर जो है आपने डिफरेंशिएशन किसके थ्रू लिया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है, मतलब कि y एंड z कंपोनेंट को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे नोट आएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, हियर y एंड z आर टेकन एज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं है, बट अगर आप x के थ्रू डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो वो हमें क्या लेना है, तो वो हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। ओके कांस्टेंट कंसीडर करना है। सेम वे डेल v बाय डेल y क्या होगा, डेल v बाय डेल y हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब कि x एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सेम वे डेल v बाय डेल z क्या होगा, इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z बाय टेकिंग x एंड y कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव कब आएगा, कि जब कोई क्वांटिटी जो है उसके मोर देन 1 वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, इसलिए जो है हमने जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन था उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है, ये काफ़ी अच्छा रिलेशन है, इसके ऊपर से आपको काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके तो वही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। Now example is that in a given space potential is given by V is equal to x into the bracket y square minus 4x square, find electric field। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा E इज इक्वल टू, तो सबसे पहले x जो उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें v कितना मिलेगा, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो x कंपोनेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx, इतना वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। ओके सो dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस dv बाय dx इतना। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, मीन्स y कैसा लेना है, हमें कांस्टेंट लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस d बाय dx ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, मतलब कि हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। ये हो जाएगा x का 1, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 4 3 12
एक्स स्क्वायर। सो दैट इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम वे हमें y कॉम्पोनेंट कितना मिलेगा, तो ई वाई हो जाएगा, तो ई वाई इज इक्वल कितना आना चाहिए, माइनस डी वी बाय डी वाई। ओके, सो v को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, इसको y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को क्या कंसिडर करना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y एंड x, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस हियर 4x क्यूब, पूरा का पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट है, मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मीन्स ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2xy जितना होगा। अभी z कॉम्पोनेंट है ही नहीं, मतलब कि ई जेड कितना होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सो 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैरेट प्लस के माइनस 2xy जे कैरेट। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन इन a space in a region that is 4x square y plus 2yz minus 3z raised to the power 4. Find out electric field at point 1, 1, 1। अगर आपको ऐसा पूछा गया है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है। ओके, जो भी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये x, y एंड z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। बराबर है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं x कॉम्पोनेंट। तो ex कितना मिलेगा, तो ex इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। ओके, तो माइनस dv बाय dx कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो v को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है एंड y एंड z कैसा हो जाएगा, उसके अंदर हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 8xy प्लस चलो 2yz, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 3z रेज़ टू द पावर 4, तो ये भी कैसा हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। मतलब कि हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस 8xy आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ex। ex जो है हमें कहाँ पे फाइंड करना है, 1 1 1 कॉम्पोनेंट पे फाइंड करना है, तो हमें x y एंड z की वैल्यू 1 1 पुट कर लेंगे तो हमें ex कितना मिलेगा, तो ex हमें मिल जाएगा माइनस 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 ओके न्यूटन पर कूलम। सेम वे हमें y एंड z कॉम्पोनेंट में मिल जाएगा, तो ई वाई कितना होगा, तो ई वाई डायरेक्टली करेंगे, दैट इज डी वी बाय डी वाई। ओके, सो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू y बाय टेकिंग x एंड z कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सो नेगेटिव 4x स्क्वायर y, हियर y इज अ वेरिएबल, x इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, चलो प्लस हियर 2yz, सो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो आपको मिलेगा 2 इंटू z माइनस 0। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई। चलिए x y एंड z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 न्यूटन पर कूलम। चलो फाइनली z कॉम्पोनेंट मिलेगा, तो ई जेड कितना होगा, दैट इज डी वी बाय डी जेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो नेगेटिव, ये हो जाएगा कांस्टेंट मीन्स 0, चलो प्लस 2yz का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, x एंड सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू z, हियर x एंड y इज टेकन एज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2y, चलो माइनस 3z रेज़ टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 12z क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ 2y माइनस 12z क्यूब, x एंड y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 2 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट 111 दैट इज इक्वल टू माइनस 8i माइनस 2j प्लस 10k कैरेट न्यूटन पर कूलम। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए एक और अच्छा वाला एग्जांपल करते हैं। नाउ सम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज शोन इन फिगर। तो फिगर के अंदर आपको क्या दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फिगर के अंदर से हमें फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी नो दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. नाउ व्हाट इज डेल्टा R? डेल्टा R इज अ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके ना, तो हमने कॉम्पोनेंट देखा था कि ई एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, तो वहां से हमने ये रिलेशन देखा था. तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. डेल्टा R क्या हो जाएगा? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बराबर है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैसे होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट सरफेस, जिसके ऊपर पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है. तो दैट इज द फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस वन इज द सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस वन इज द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखने जाए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, तो ये सरफेस हो जाएगा, ये सेकंड सरफेस हो जाएगा. इसका पोटेंशियल 10 है, इसका पोटेंशियल कितना है? 20 है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इट इज 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट. बराबर है. तो डेल्टा V हो गया. नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा R? सो डेल्टा R के लिए हम क्या करेंगे? तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो कितना है? 10 है. ये कितना है? 20 है. तो ये हो जाएगा हमारे लिए 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अभी हम यहाँ से फर्स्ट मतलब कि सेकंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए नॉर्मल. ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. सो दैट इज 90 डिग्री. तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. अदरवाइज वी कैन से दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ dr. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? dr. दैट मीन्स नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो ये हो जाएगा हमारे लिए डेल्टा R, दैट इज dr. अभी ये देखेंगे कि ये हमारे लिए ट्राइंगल हो गया. ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर नाम ले लेते हैं, दैट इज ABC. ओके, सो इस ट्राइंगल के अंदर में डेल्टा R फाइंड करना है. ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. ओके, 30 डिग्री है, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे, दैट इज साइन 30 डिग्री. तो डेल्टा R हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा R हो जाएगा हमारे लिए ABC, दैट इज इक्वल टू AC साइन 30 डिग्री. AC साइन 30 डिग्री. बराबर है. तो इसके थ्रू हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा V. तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? इट इज 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा R. नाउ व्हाट इज AC? AC इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 raised to the power minus 2 साइन 30 डिग्री. नाउ व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. 10 चला गया, ये ऊपर चला जाएगा. मीन्स हमारा आंसर आएगा 200 न्यूटन पर कूलम. सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? चलो डायरेक्शन फाइंड करते हैं. तो डायरेक्शन में पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. मतलब कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल देखें तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा. इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि नीचे से ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे जाएगा. सो इसी डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. ओके, अभी देखते हैं कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, अभी दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना है? 10 है. यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा. मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए? पोटेंशियल जहाँ पे इंक्रीज होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इसी तरफ मिलेगा. बराबर है. तो देखिए उसका डायरेक्शन, इसका एंगल कितना होगा? तो ये देखिए ये 30 डिग्री है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे लिए 60 डिग्री. ये 60 डिग्री हो गया. तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे लिए 120 डिग्री. बराबर, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. तो अगर हम एंगल देखें थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x axis. With respect to x axis. So that is the good example for equipotential surface.